नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी बाल भारती का पार्ट 2, जिसका नाम क्या है, गुनगुनाते रहो। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी कविता दी गई है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो मैं इस कविता को पढ़ना शुरू करूँ उससे पहले हम यहाँ पे कवि जी का परिचय देख लेते हैं कि इस कविता के कवि कौन है, इनका जन्म कब हुआ था, इनके रचनाएं कौन कौन सी हैं, चलिए देखते हैं। तो इस कविता के कवि हैं जगदीश चंद्र तिवारी जी। इनका जन्म हुआ था 22 नवंबर 1950 अजमेर राजस्थान में। और इनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो हारा नहीं हूँ मैं, हो रही है अब शहर। ठीक है, परिचय इनका देख लीजिए। तो जगदीश चंद्र तिवारी जी गीतों और गजलों के सशक्त हस्ताक्षर हैं। विविध पत्र पत्रिकाओं में उनके मुक्तक, कविताएं, गीत, गजल, दोहे आदि नियमित प्रकाशित होते रहते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने निराशा के क्षणों में भी आशा के दीप जलाए रखने के लिए हम सभी को प्रेरित किया है। तो चलिए बच्चों, ये जो कविता दी गई है इसको हम पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। तो सुनिएगा, यहाँ पर कवि जी क्या बोल रहे हैं कि जब कभी आस की मन में बजे सहनाई तेरे, उस समय तो गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना। देखो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि जब कभी भी आपके मन में किसकी सहनाई बजे, आस की। आस मतलब क्या होता है, आशा। ठीक है, जब कभी आपके मन में कोई उम्मीद जागे, कोई आशा जागे, उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपको भोर के ही गीतों को गुनगुनाना है। भोर के ही गीतों मतलब क्या हुआ, जैसे भोर मतलब क्या होता है, सुबह, आप सभी जानते हो। ठीक है, तो जब सुबह होती है तो हम एक नई उम्मीद के साथ जगते हैं, नए एक विश्वास के साथ जागते हैं। हम क्या करेंगे, आज हम दिन भर ये काम करेंगे, है ना। उस समय क्या होता है, हम एकदम फ्रेश होते हैं, सोचते हैं कि हमको क्या क्या करना है। ठीक है, रात होती है तो क्या, हमको अभी रात होने वाली है तो अब सोचते हैं अब हमको सोना है ना। मतलब हमको ऐसा लगता है हमारा दिन अभी ख़त्म हो गया, राइट। फिर जब हम सुबह उठते हैं, जब सुबह का टाइम होता है तो उस समय हमारा मूड एकदम फ्रेश होता है। हम नई नई चीज़ों को क्या कर सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा, सब लोग क्या कहते हैं आपसे कि आप लोग को सुबह उठ के पढ़ना चाहिए। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि सुबह सुबह हम तरोताज़ा होते हैं, एकदम फ्रेश होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कवि जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि उस समय आपको भोर के ही गीत गुनगुनाने हैं, रात के क्यों नहीं गुनगुनाने हैं, क्योंकि भोर मतलब क्या, एक नई उम्मीद, नया किरण। ठीक है, उस गीतों को आपको क्या करना है, गुनगुनाना है। ठीक है, आगे देखो, मानता हूँ हर जगह पर हर दिशा में है अंधेरा, और दिखे ही नहीं जब नेह किरणों का बसेरा। नेह किरणों का यदि दीपक पड़े तुझको जलाना, उस समय तो गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना। देखो यहाँ पर जो कवि जी हैं उन्होंने क्या बात बोली कि मैं मानता हूँ कि हर जगह पर अंधेरा ही छाया हुआ है, मतलब अंधकार, निराशा सब जगह छाई हुई है, सब जगह अंधकार है। तुमको कहीं पे भी नेह किरणों का बसेरा नहीं दिखाई देता, मतलब तुमको प्रेम का बसेरा कहीं पे भी दिखाई नहीं देता, प्रेम तुमको कहीं पे दिखाई ही नहीं दे रहा, सब जगह अंधकार है, निराशा है। तो उस समय आपको करना क्या है, उस समय आपको नेह का दीपक जलाना है। कौन सा दीपक जलाना है बच्चों, नेह किरणों का यदि दीपक पड़े तुझको जलाना, मतलब उस समय आपको प्रेम का दीपक जलाना है। और उस समय आपको गीत कैसे गाने हैं, सभी भोर के ही गीत गाने हैं। समझ में आया इतना। आगे देखो, आगे यहाँ पे कवि जी हमसे क्या बोल रहे हैं कि नेह की ये गंध तेरी राह की बाधा हरेगी, हर अंधेरी रात में ये रोशनी फिर से भरेगी। देखो यहाँ पे कवि जी ने क्या बोला कि ये जो प्रेम की गंध है, ठीक है, ये जो तेरी प्रेम की गंध है, जो मतलब ये जो नेह का दीपक हमने जलाया, ये जो नेह की गंध है, ये क्या करेगी, हमारे राह की हर बाधा को हरेगी। जैसे हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए निकले हैं तो हमारी होता है ना, हम कोई भी काम करने निकलते हैं तो उसमें बाधाएं अवश्य आती है। तो इन बाधाओं को कौन हरेगा, ये जो प्रेम की गंध है, ये जो नेह की गंध है, ये क्या करेगी, इन बाधाओं को हरेगी। और हर अंधेरी रात में, अंधेरी रात मतलब क्या, ये जो निराशा फैली हुई है उसमें रोशनी भरना, मतलब आशा का दीपक वही जलाएगी। कौन जलाएगी, ये जो नेह की गंध है ना, वही आशा का दीपक जलाएगी। गर अंधेरा छाए दीप तू फिर से जलाना। फिर देखो यहाँ पर कवि जी ने बोला कि अगर क्या आ जाए तुम्हारे, मतलब तुम्हारे अंदर निराशा आ जाएगी, अरे अब तो हम कर नहीं सकते, अब क्या करें। ठीक है, अब हम नहीं कर सकते। जैसे आपको कुछ पाना है, ठीक है, आप निकल चुके उस लक्ष्य को पाने में, लेकिन क्या हुआ कि आप असफल हो गए, उसमें सफल नहीं हुए। तो अब आप निराश होकर के बैठ गए हैं कि अब हमसे तो नहीं होगा, बस हम चुपचाप बैठे रहेंगे, हम नहीं कोशिश करने वाले, छोड़ो, हमको वो चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो ये बात तो गलत है। आपको आपके मन में जो
आशा है ना उसे फिर से जलाना है, फिर से उसको जगाना है कि नहीं आप ये कर सकते हो, एक बार असफल हुए तो क्या हुआ, दूसरी बार में तो सफल हो जाओगे ना। ठीक है, इस तरह से आपके अंदर आपको क्या करना है, आशा का दीपक जलाना है। ठीक है, अगर अंधेरा छाए, अगर निराशा आ जाए तो आपको फिर से क्या करना है, आशा का दीपक जलाना है और उस समय तू गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना। आगे देखो, अब समय के साथ में साथ ही तुझे चलना पड़ेगा, जीत परचम का तुझे हर हाल में गढ़ना पड़ेगा। हारने का जब हो डर तब अपने अंतस को जगाना, उस समय तो गीत सारे भोर के गुनगुनाना। देखो यहाँ पे कवि जी ने क्या बोला कि अब समय के साथ ही तुझे चलना पड़ेगा। देखो बच्चों सही बात है, हमको समय के साथ ही चलना पड़ेगा, है ना। जैसा समय वैसा हमको, मतलब समय के साथ हमको ढलना पड़ता है ना। क्योंकि देखो अगर हम समय के साथ परिवर्तित नहीं हुए, हम जैसे के तैसे बने रहे, फिर तो वो लोग जो दूसरे लोग हैं, ठीक है, जो समय के साथ चलते हैं वो हमसे आगे निकल जाएंगे, हम तो पीछे रह जाएंगे। तो अगर हमको हमारा लक्ष्य चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, समय के साथ चलना ही पड़ेगा, तभी हम जीत का झंडा लहरा पाएंगे, नहीं तो नहीं लहरा पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे कवि जी बोल रहे हैं कि अगर आपके मन में हारने का डर आ जाए तब आपको करना क्या है, अपने आत्मविश्वास को जगाना है, अपनी अंतरात्मा, अपने मन को क्या करना है, जगाना है। और उस समय आपको गीत कैसे गाने हैं, सभी भोर के ही गीतों को गुनगुनाना है। क्लियर हो गया इतना। आगे देखो, गीत में स्वर लय का गुंजन भी तुझे भरना पड़ेगा और नौ छंदों को भी उसमें तुझे जड़ना पड़ेगा। गीत में संवेदना में भावों को होगा गाना, उस समय तो गीत साथी दर्द के पे गुनगुनाना। देखो यहाँ पे कवि जी ने क्या बोला कि गीत में स्वर लय का गुंजन भी तुझे भरना पड़ेगा। गुंजन मतलब क्या होता है, गूंज। ठीक है, तो गीत में स्वर लय का गुंजन मतलब जो गीत है, ठीक है, जैसे अगर हम कोई भी ऐसे नॉर्मली गीत सुनते हैं तो अगर उसमें कोई स्वर नहीं, लय नहीं, तो हमको क्या वो पसंद आता है, नहीं, हमको बहुत बेकार लगता है, अरे ये भी कोई गीत है। ठीक है, तो गीत कैसा होना चाहिए, स्वर और लय के साथ होना चाहिए। तो गीत में स्वर लय का गुंजन भी तुझे भरना पड़ेगा, मतलब जो गीत है ना उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, स्वर और लय का गूंज उसमें भरना पड़ेगा। ऐसे ही आप गीत मत गुनगुनाओ, उसमें स्वर और लय होने चाहिए और नए नए छंद उसमें होने चाहिए, मतलब नए नए विचार, नई नई आशाएं, नए नए सकारात्मक विचार, ये सारी चीज़ें उसके अंदर, मतलब वो जो गीत है उसमें होनी चाहिए। आपको नए नए छंद उसमें जोड़ने पड़ेंगे। और गीत में संवेदना में भावों को होगा गाना। संवेदना में मतलब क्या होता है, जैसे कोई बहुत ही संवेदनशील होते हैं ना, उनको कुछ भी बात बोलो तो जैसे कुछ होता है तो कभी कभी कोई रोने लगता है तो उसको हम कह देते हैं ना कि तुम बड़े ही संवेदनशील हो। ठीक है, तो इस तरह से तो गीत में संवेदना में भावों को होगा गाना, मतलब गीत में आपको क्या करना होगा, जो संवेदना में भाव हैं उनको गाना होगा और उस समय तो गीत साथी दर्द के भी गुनगुनाना। फिर यहाँ पे कवि जी ने क्या बात बोली, अभी तक तो बोल रहे कि गीत सारे भोर के गुनगुनाना, गीत सारे भोर के गुनगुनाना, लेकिन लास्ट में यहाँ पर क्या कहते हैं कि उस समय तो गीत साथी दर्द के भी क्या करना, गुनगुनाना। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये जो कविता दी गई थी कंप्लीट हो गई और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इसका भावार्थ, मतलब जो भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, ये समझ में आया होगा। ओके, अब हमको क्या देखना है बच्चों, शब्द वाटिका देखना है। तो शब्द वाटिका में देखो, आश मतलब क्या होता है बच्चों, आशा। आस मतलब आशा, भोर मतलब सुबह, नेह मतलब स्नेह प्रेम, बसेरा मतलब निवास, परचम मतलब क्या होता है, झंडा ध्वज, अंतस मतलब अंतर आत्मा मन, गुंजन मतलब आवाज, गुंज, दर्द मतलब पीड़ा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आपका जो पाठ है ये पूरा हो गया। मैंने समझा, अभी इस पाठ से आपने क्या समझा यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है ना, प्रश्न उत्तर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए ये जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर मैं आप लोग को दे दूँ। ठीक है ना, तो आप लोग इस चैनल पे बने रहना, इसके प्रश्न उत्तर भी आपको जल्द ही मिलेंगे। अभी तो बस पढ़ाया ही जा रहा है, लेकिन प्रश्न उत्तर भी आप लोग को जल्दी ही मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।